वो कॉमर्स में इंस्टॉल करने का लेक्चर मिस हुआ है बस। ये सारे मिस हो गए हैं जब से वो कॉमर्स इंस्टॉल करके कल तक जो हमने किया है सब मिस हो गए हैं। वो कॉमर्स प्लगइन है, उसके बगैर आप वर्डप्रेस के ऊपर वो जो होता है ना ई कॉम स्टोर वो नहीं बना सकते। उसके लिए भी कॉमर्स है जिससे आपके प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, पेमेंट्स का, शिपिंग का सारा एनेबल होगा, वो कॉमर्स की वजह से होगा। तो वो कॉमर्स से सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसके बाद तो मैंने जो आगे करवाया वो तो आपको पता होगा। वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया। इंस्टॉल क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, पेमेंट्स का, शिपिंग का ऑप्शन नहीं होता वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट। वो कॉमर्स की वजह से आएगा। वो किया। उसके बाद कैटेगरीज ऐड की, फिर प्रोडक्ट सिंपल ऐड की, वेरिएबल ऐड की, अब तक ये किया हमने। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया अभी। लेफ्ट साइड में प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, उसमें ऐड न्यू पे क्लिक करें, वो कॉमर्स सर्च करें, इंस्टॉल एक्टिवेट कर दें। जिस तरह एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की थी उसमें क्या नाम है उसका, शॉपिफाई में। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, बताइएगा अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो। ये मेरी साइट है। जी अली टू वो नहीं, अली ड्रॉपशिप, कोई ना कोई कर लेंगे उसमें से। अच्छा, ये प्लगइन्स होते हैं स्नैप, ये देखो ये प्लगइन्स नजर आ रहे हैं, प्लगइन्स पे क्लिक करो। इसमें ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू। यहाँ पे आपने सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे वो कॉमर्स, पहला प्लगइन ये आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ये मेरे पास अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अपडेट आई हुई है। तो आपने इसको इंस्टॉल करके, जिस तरह ये लिखा हुआ इंस्टॉल नाउ करना था, और इंस्टॉल नाउ करने के बाद एक्टिवेट करने का ऑप्शन आना था, वो क्लिक करना था, तो एक्टिवेट हो जाना था। ये वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स की जो सारी ऑप्शन नजर आ रही हैं आपको, ये उसकी वजह से आई हैं, वरना प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता था मैं। तो शॉपिफाई की तरह बिल्ट इन प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर। वो कॉमर्स प्लगइन के थ्रू आपका सिंपल स्टोर वो ई कॉम स्टोर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वर्डप्रेस मल्टीपर्पज है। वर्डप्रेस सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए नहीं है, आप किसी तरह की वेबसाइट बना सकते हो उसके ऊपर। तो वो कॉमर्स करोगे तो आपका ई कॉमर्स का फीचर इसके अंदर आ जाएगा। फिर मैं ये प्रोडक्ट्स में गया हूँ, तो पहले मैंने कैटेगरीज ऐड की हैं, फिर मैं प्रोडक्ट्स में गया हूँ और प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं। तो कल मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड की थी, परसों मैंने सिंपल प्रोडक्ट ऐड की थी। आप लोगों को क्लियर है? तो वेरिएबल में जो डिफरेंस था सिर्फ ये था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं और वेरिएशन होती है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आपके जो वेरिएशंस आपकी हैं उसको एट्रीब्यूट्स के अंदर लिस्ट करना होता है। साइज है, कलर है, जो भी है उसके अंदर लिस्ट करना है। उसके बाद वेरिएशन में जाके उस एट्रीब्यूट की डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करनी है, इमेज, प्राइसिंग, जो भी उसमें करना है वो आपका वेरिएशन सेक्शन में जाके फुलफिल होगा। चलें, अब समझ आ गई, चलें ओके हो गया। सो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमारी मेन चीज़ आती है शिपिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें सेट करना। तो हम उस पर जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट के सेक्शन में पहले मैं गया था कल। आज मैं वो कॉमर्स के सेक्शन में जाने लगा, और वो कॉमर्स में होम ऑर्डर ये सारी की सारी सेटिंग्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर शिपिंग भी कवर हो जाएगा, इसमें पेमेंट मेथड भी कवर हो जाएगा। सो प्रोडक्ट से निकल रहा हूँ मैं, और मैं वो कॉमर्स में जा रहा हूँ मेन सेटिंग्स में। तो वो कॉमर्स होम पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, और स्टेप बाय स्टेप हम वो कॉमर्स की जितनी भी सेटिंग्स हैं सारी एक्सप्लोर करते हैं। जब प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, आपसे वो एड्रेस डिटेल्स वगैरह पूछता है, क्या चीज़ सेल कर रहे हो पूछता है। वो एड्रेस डिटेल्स वगैरह यहाँ पे भी आएंगी। तो हम लोगों ने वहाँ भी फिल आउट कर दी थी, अगर वहाँ फिल नहीं भी होती तो यहाँ से भी की जा सकती हैं। सो ये देखें, मैं जैसे ही वो कॉमर्स में होम में आया, तो होम में देखें स्टोर डिटेल्स वाला सेक्शन हम लोगों ने कर लिया था। ऐड माई प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट भी हमने ऐड कर लिया है। ये क्विक विजिट बनाया हुआ उन्होंने। गेट पेड विद वो कॉमर्स पेमेंट्स, तो कह रहा है पेमेंट सेटअप करो। सेटअप टैक्स से सेटअप करने हैं तो वो करो। सेटअप शिपिंग, शिपिंग करो। पर्सनलाइज माई स्टोर, पर्सनलाइज करो, कस्टमाइज करो, ये उसने ऑप्शन दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग वैसे भी बाकी सेटिंग से वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेंगे। ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर भी आएंगी। ये सेटिंग में जब जाऊंगा मैं, तो वहाँ सब कुछ आएगा।
तो ये इसको फॉलो कर लो, उसके बाद सारा एक्सप्लोर कर लो, या डायरेक्टली इनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। एट द एंड आपका काम हो जाएगा, पेमेंट्स भी सेटअप हो जाएंगी, शिपिंग भी सेटअप हो जाएगी। सो अभी हम लोग इस साइड पे आ रहे हैं। तो मैं वो कॉमर्स में होम में आया, और होम में मुझे वो कह रहा है गेट पेड विद वो कॉमर्स पेमेंट्स। तो पेमेंट्स वाला ऑप्शन, पेमेंट्स का ऑप्शन पहले कर लेते हैं। पहले ये 6 स्टेप्स जो मेन मेन है इसको फॉलो कर लेते हैं, बाद में बाकी सारी ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा दूंगा। तो ये पेमेंट्स का ऑप्शन है, पेमेंट्स पे क्लिक किया। ये अब मुझे इजी इसलिए होगा कि ये चीज़ें अब आपको आती हैं। तो पेमेंट्स पे क्लिक किया मैंने। अच्छा, यहाँ से नहीं लेके जा रहा, सेटिंग वहीं से करनी पड़ेगी। रुके 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 रुके, पेमेंट्स में नहीं लेके जा रहा, कस्टमाइज में लेके जा रहा है। अच्छा, शिपिंग नहीं लेके गया, से ले गया ले गया। ले जी, पेमेंट्स पे क्लिक किया, मुझे पेमेंट सेक्शन में ले गया। तो पेमेंट्स में अगर पाकिस्तान के अंदर आपने काम करना है तो सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी है। और अगर आपने इंटरनेशनली काम करना है तो मैंने कौन सी सर्विस आपको बताई है जो पाकिस्तान में काम करती है, जो हम लोगों ने शॉपिफाई के साथ भी अटैच की थी, कौन सा पेमेंट गेटवे था पाकिस्तान के लिए? तो कैश ऑन डिलीवरी है ना, वो तो हम देख लेते हैं। और दूसरा जो है वो टू चेकआउट, आमिर ने बोला है, तो टू चेकआउट था, वही हमारा यहाँ अटैच होगा। तो वर्डप्रेस इसलिए भी थोड़ा सा इजी आपको इस सेंस में लगेगा कि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग शॉपिफाई में कवर करके आए हैं, बस यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन देखनी है कि वो यहाँ पे किस तरह से होगा। तो पेमेंट्स में मैं आ गया। पेमेंट्स में आपके पास सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी देख लेते हैं, या वन पे वन दोनों को देख लेते हैं, फिर बाद में इंटरनेशनली। तो फिनिश सेटअप एनेबल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। तो वो कह रहे हैं इसका सेटअप फिनिश करें। तो ये फिनिश सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा पेमेंट्स में मुझे लेके आया है। नहीं, पे गेट में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी ट्रांसफर के लिए, कैश के मतलब आपके ट्रांसफर के लिए यूज होता है। किसी से आप पैसे मंगवा सकते हो, भेज सकते हो। कार्ड्स का कोई मेथड नहीं है कि वो फ्रंट एंड पे आ जाए और कार्ड से पेमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, वो भी नहीं है। तो हमारी एक मीटिंग हुई थी, उन पे काम कर रहे हैं, हो सकता है विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ उनका पेमेंट गेटवे भी लॉन्च हो जाए। अच्छा, तो वो कॉमर्स जो है इसमें ये आपको पेमेंट मेथड बता रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि आप सब लोगों के पास यही ऑप्शन आ रहा है जब पेमेंट्स पे क्लिक कर रहे हो? मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे उसने वहाँ से साथ एक एड ऑन भी इंस्टॉल करवाया था जब मैं वो कॉमर्स सेटअप कर रहा था, तो ये उसका है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर मैं यहाँ से नहीं करता, फिर मैं स्ट्रेट अवे आपको मेन सेटिंग में ले जाता हूँ जो सबके पास आएंगी, और वहाँ से कर देता हूँ। तो अगर कोई मेरे साथ कर रहा है तो मुझे बताएं कि पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यही है। सर मेरा तो ये पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा सर। दे रहा हूँ अल्टीमेट लिनक्स होस्टिंग और इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग, क्या डिफरेंस है? आप ना इकोनॉमी लो, अल्टीमेट पैसों का फर्क होगा मेन तो। सर एक मिनट सर, मेरा भी नहीं आ रहा, एड ऑन का नेम शेयर कर दें। ये बुक कॉमर्स प्लग इंस्टॉल किया था तभी आया था, नहीं आ रहा तो छोड़ दें, मैं आपको उससे करवाता ही नहीं हूँ। बहुत करें, कोड एडी से वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कोड एडी से कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना है सिर्फ। नहीं आ रहा, छोड़ दें, फिर मैं बुक कॉमर्स में जा रहा हूँ। मैं आपको जो मेन सेटिंग्स होती है ना, नॉर्मल सेटिंग्स, उसके थ्रू करवाऊंगा। तो ये मैं, ये स्टेप्स जो है ना, इनको फॉलो नहीं करने लगा मैं। बुक कॉमर्स में आए, बुक कॉमर्स के अंदर आपके पास ये होम, होम के अंदर ये क्विक विजिट वगैरह बता रहा है जी कि पेमेंट सेटअप करें, सब कुछ करें। ये बुक कॉमर्स है, उसमें जो पेमेंट्स वाला कह रहे हैं, यार ये जब मैंने इंस्टॉल किया तब उन्होंने को दिया है पेमेंट्स का प्लगइन, एक वो अटैच हुआ हुआ था। अब एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता उसका, मैं इसलिए आपको ये करवा ही नहीं रहा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ना ही कोई टेंशन में आए। तो मैं आपको समझे, अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। वो कॉमर्स में होम में आया, यहाँ पे एक विजिट है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन ऑर्डर्स का है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स कस्टमर्स के होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आया करेंगे, उनकी सारी डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। कस्टमर्स जितने लोग आपसे डे वन से लेके ऑन वीक बेसिस पे बाइंग कर रहे होंगे, उन सबका डाटा आपके पास कस्टमर्स का यहाँ पे आया करेगा। सर मेरा वो कॉमर्स प्लग इंस्टॉल किया तो वो कॉमर्स के साथ जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ये बता रहा हूँ, असल में आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होगा ना, एक वो कॉमर्स आ रहा होगा, एक प्रोडक्ट्स का आ रहा होगा, शायद बाकी ना आ रहे हो। कोई मसला नहीं, इग्नोर करें, मैं बाकियों को यूज ही नहीं करने लगा। मैं यूज ही वो करने लगा हूँ जो आपको नजर आ रहे हैं, उसको इग्नोर करें। उसने साथ किए थे इंस्टॉल, आपके नहीं हुए, आपने अनचेक कर दिया था उसको, कोई मसला नहीं है। आपके पास आ रहा होगा वो कॉमर्स और प्रोडक्ट्स, तो कोई बात नहीं, हम इसी को यूज करेंगे। प्रोडक्ट्स में मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, बाकी किसी सेक्शन को मैं टच ही नहीं करने लगा। वो कॉमर्स में आया हूँ, ऑर्डर्स में ऑर्डर्स नजर आएंगे,
कस्टमर्स में जितने भी लोग आपसे ऑर्डर प्लेस कर चुके होंगे उन सबका डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा, ईमेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। कूपन कूपन कोड भी बनाना है, डिस्काउंट कोड बनाना है, लोगों को न्यू ईयर डिस्काउंट बना के देना है जी कि ये डिस्काउंट लगाएं, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो जब तक यहाँ पे ऐड ना किया होगा तब तक आपका कूपन अप्लाई नहीं होता। तो क्रिएट ईयर कूपन यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ये देखो फिक्स्ड कार्ड कूपन, यहाँ सबसे पहले कूपन का नाम, कूपन कोड क्या होगा, मैं कहता हूँ जी न्यू ईयर, ये डिस्काउंट कोड होता है, न्यू ईयर 2022। तो जो आपका नेक्स्ट ईयर आएगा आपने तब कूपन लगाना है। तो ये वो कूपन है, लोगों को ईमेल करेंगे, लोगों को नोटिस बार लगा के शो कर देंगे ये कूपन लगाओ, ऑफ परसेंटेज ऑफ। है क्या जी, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, कि कार्ड के ऊपर फिक्स डिस्काउंट होगा, कितनी अमाउंट का वो बता सकते हो। आप कहते हो नहीं परसेंटेज डिस्काउंट हो, परसेंटेज डिस्काउंट मीन्स 10% ऑफ, 20% ऑफ। जो ये पर्सन ये कूपन यूज करेगा उसको 20% ऑफ मिलेगा। उसके बाद अलाउ फ्री शिपिंग, चेक दिस बॉक्स इफ कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग। ये कूपन फ्री शिपिंग के लिए यूज होता है, तब आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट, कितने टाइम के लिए ये एनेबल रहे, उसके बाद ये कूपन स्टॉप कर देगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा और वर्किंग करना स्टॉप कर देगा। फिर कोई जो मर्जी लगाता रहे इसको, उसको उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तब तक मिलना है जब तक आपने टाइम रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यूजेज रिस्ट्रिक्शंस हैं, मिनिमम स्पेंड, कि कम से कम इतने पैसों का ऑर्डर हो, मैक्सिमम इतने पैसों का ऑर्डर हो तो उसके ऊपर ये कूपन अप्लाई होगा। सिर्फ एक बंदा एक ही बार इसको यूज कर सकता है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप नहीं इंक्लूड करना चाहते डिस्काउंट में, वो निकाल सकते हो। कौन सी प्रोडक्ट हैं जो 3 प्रोडक्ट एक्सक्लूड करनी है, वो सब कुछ है। उसके बाद यूजेज लिमिट्स हैं, तो यूजेज लिमिट पर कूपन, कितनी बार, मतलब एक कूपन जो है वो 100 टाइम्स यूज किया जा सकता है, उसके बाद ये बहुत एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा, लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स। आप यहाँ पे स्पेसिफिकली आइटम्स देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना इसकी लिमिटेशन क्या है। यूजेज लिमिट पर यूजर, एक यूजर कितनी बार यूज कर सकता है। तो एक ईमेल से एक पर्सन आया, उसने एक बार बाय किया, कूपन यूज किया, तो क्या वो दोबारा यूज कर सकता है या नहीं। तो अगर यूजेज लिमिट पर यूजर करें, अगर मैं 1 कर दूं तो एक ईमेल से एक कस्टमर एक बार ही बाइंग करेगा, ये कूपन काम करेगा, उस ईमेल पे दोबारा कभी काम नहीं करेगा। तो ये इस तरह की लिमिटेशन लगाई जा सकती हैं। जब ये हो जाता है सारा, इसको बना के हम लोग यहाँ पे इसको कर देते होते हैं पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद ये कूपन आप अपने वेबसाइट पे अनाउंसमेंट बाहर लगा दो, ईमेल्स करके लोगों को दे दो। आप इन लोगों को बोलोगे, इनकरेज करोगे कि भाई हमारी न्यू ईयर सेल लगी हुई है, 20% ऑफ है। ये कूपन आपने जो एंड वाला चेकआउट वाला पेज होता है ना, वहाँ कूपन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होता है, तो कूपन ऐड करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो वो अगर ऐड किया होगा यहाँ पे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो बस सिंपल सी बात है, आप लोग डिस्काउंट किसी को देना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, तो आपको वो डिस्काउंट यहाँ पे पहले ऐड करना पड़ेगा, डिस्काउंट कोड। और ये कोड लोगों को ईमेल करेंगे या अनाउंसमेंट बार में लगा देंगे कि यूज दिस डिस्काउंट कोड टू गेट 20% ऑफ। अच्छा, यूजेज लिमिट्स वाला क्या है कि ये कोड कितनी बार काम करे, ये आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आप लिमिट लगा रहे हो कि 1000 बंदा यूज कर गया, तो फिर आप कहते हो यार हमारा जो ये ऑफर है ना, हम 100 लोगों तक एंटरटेन करते हैं, कि पहले 100 लोग जो आके इस कूपन को ट्राई कर लेंगे, उसके बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाए। तो मैं यूजेज लिमिट पर कूपन जो है ना उसको 100 कर दूंगा। 100 यूजेज के बाद मल्टीपल लोगों ने यूज किया, 100 बार यूज हो गया कूपन, 100 टाइम आपने 10-20% ऑफ दे दिया, अब एक्सपायर है, अब दोबारा काम नहीं करेगा। ठीक है, इकोनॉमी समान ठीक है। उसके बाद लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स, स्पेसिफिक आइटम के ऊपर इसका लिमिट यूजेज लिमिट करना है, कि ये मेरे पास वो वाली रिंग है ना, उसके ऊपर ये 10 बार यूज हो, उसके बाद उस रिंग पे यूज ना हो। आपके स्टॉक इन्वेंट्री बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यूजेज लिमिट पर यूजर, एक यूजर जब आता है तो वो एक बार यूज कर सके, दोबारा ये कूपन काम नहीं करेगा, ये लिमिट होता है यूजर पे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जितनी बार एक बंदा भी बेशक 10 बार आगे यूज कर ले सेम कूपन, तो फिर आप इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, इसको उठा देंगे। तो यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं कि हमें कूपन कितना अलाउ करना है। ठीक हो गया। जनरेट कोड का मतलब ये है कि मैंने ये जो लिखा है ना, अगर इसकी जगह मैं कोई जनरेट कोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड बना हुआ आ गया, लोग ये कोड लगाएंगे तो उसको उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लोग ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं। मैंने जरा थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर 2021 2022, ताकि लोगों को वो जरा उस तरह का नजर आए, तो जो मर्जी यहाँ रख लें।
ये कोड जो अप्लाई करेगा उसको 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यूजेज लिमिट है कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने रिस्ट्रिक्ट करना है कि कितने लोग इसको यूज कर सकें, किस किस का यूज कर सकें। यूजर रिस्ट्रिक्शन ये है कि मिनिमम से मिनिमम कम से कम $100 की अगर परचेज कोई करता है तो उसको 20% ऑफ मिलेगा। ये कूपन काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जी कूपन है बट कम से कम $100 की परचेज करो फिर काम करेगा वरना नहीं करेगा। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, नहीं लगानी तो फिर बस एक कूपन बना के सेव कर दें, हर बंदा यूज कर सकता है। उसकी एंडिंग डेट भी रखनी है रख लें, नहीं रखनी अपनी मर्जी से बाद में कैंसिल करना है तो बाद में कूपन में आके उसको डिलीट कर देना, इसको पॉज कर देना, खत्म हो जाएगा काम करना। इसका लिंक नहीं होता, चेकआउट पेज के ऊपर ऑटोमेटिक एक कूपन का ऑप्शन आ रहा होता है, ये कोड उसके अंदर लोग ऐड किया करेंगे। तो चेकआउट जो आपका कार्ड का पेज, जो चेकआउट का पेज है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक कूपन कोड का ऑप्शन आता है जिसमें पूछते हैं कि आपके पास कोई डिस्काउंट कोड कोई कूपन कोड है तो वो लगा लें, नहीं है तो चेकआउट सिंपल हो जाती है। उस डिस्काउंट कोड की जगह के ऊपर लोग ये कोड अप्लाई करेंगे, ये कोड अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करके क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सर मैक्सिमम स्पेंड पे डॉलर लगाना है, आपके स्टोर की करेंसी पे काम करेगा, मेरा नहीं ख्याल जरूरत है लगाने की। मिनिमम 100, एक सेकेंड किधर गया, अगर $100 लगाता हूँ और अगर मुझे एरर नहीं देता इट्स फाइन, नहीं नहीं लगाना। तो जो स्टोर की करेंसी होगी ना उसके ऊपर काम करेगा, ये स्टोर की करेंसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा, तो आपको कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। तो ये कूपन्स होते हैं, ये बना के शॉपिफाई में बनते हैं, इसमें बनते हैं, अगर ये बना होगा तो काम करेगा, नहीं बना होगा तो फिर काम नहीं करेगा। ओके हो गया। अगर ओके हो गया तो मैं वापस वो कॉमर्स में आ रहा हूँ, और वो कॉमर्स में अब कूपन्स के बाद रिपोर्ट्स का है। रिपोर्ट्स के अंदर जो आपके स्टोर का एनालिटिक्स, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी चीज परचेज की है। ओहो, मेरी साइट डाउन होना स्टार्ट हो गई। मेरी साइट की जो ये वो कॉमर्स क्योंकि हैवी प्लगइन है तो वो जवाब देना शुरू हो गए हैं। जी जी, आपके पास प्लगइन्स वगैरह जो चीज़ें हमने की हुई है ना, ये उसकी वजह से हो रहा है कि हमारी जो लिमिट है ना वो आउट हो रही है। यार कम से कम आज तो ना करता। लिमिट आउट हो रही है। मैं तो ठीक कर लूंगा अभी, मैंने प्लगइन बाकी रिमूव कर देने हैं सिर्फ। लॉगिन कर लिया। सो क्लोज। दोबारा देख लेता हूँ वो तो ठीक हो गया, और नहीं हुआ तो फिर एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। नहीं हुआ। चलो तो मैं यहाँ पे वर्ड स्पेस में आया। जिसकी साइड का इशू नहीं हुआ उसने इसको इस चीज़ से कोई नहीं है। उनका अगर प्रॉब्लम आया तो मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्लगइन्स पहले से भी थे ना, उनको रिमूव कर देते हैं ताकि वो कॉमर्स प्रॉपर काम कर ले। अच्छा यहाँ पे देखो, ये आपके पास ये डोमेन मैनेजर था, ये जैकी ऐप इंस्टॉलर था, दोनों याद है ना यहाँ पे। डोमेन मैनेजर जो है उससे जी 5 मिनट बाद हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ना हो, अगर आपकी मेमोरी आउट होगी तो फिर नहीं होगी ठीक। तो डोमेन मैनेजर में डोमेन बनाई थी और जैक इंस्टॉलर से जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, याद है। वीडियो भी शेयर की हुई है, उसके अंदर भी यही है जी, याद है आप लोगों को। ठीक है, इसी में देखो ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, ये सेकंड रो के अंदर। इस फाइल मैनेजर के ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा तो जस्ट इन केस अगर ऐसा कोई इश्यू आ जाए तो उस केस में मैं कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अब वो साइट तो मेरे पास सक्सेस हो ही नहीं रही, तो मैं प्लगइन को रिमूव भी करना चाहता हूँ, तो मैं प्लगइन एरिया में जाऊंगा तो रिमूव करूंगा ना। तो अब वो नहीं जाया जा रहा है, इस वजह से मैं अवार्ड स्पेस में आया हूँ और वहां से मैंने फाइल मैनेजर पे क्लिक किया है।
लेकिन कल मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना बताई थी, बस छोटा सा लेक्चर हुआ था, उसके बाद चले गए थे हम लोग। तो वेरिएबल प्रोडक्ट थी, अब वो टॉपिक तो खत्म हो गया, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसको अब ये है कि अब किसी से कवर करें, कोशिश किया करें क्लास मिस ना होगा करें। तो यहाँ पे ये WP कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, इसमें ये प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, तो ये मेरी वेबसाइट के वही प्लगइन्स हैं जो वहाँ पड़े हुए हैं। अब इसमें देखो ये कितने प्लगइन्स ऐसे पड़े हुए हैं जो मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं क्लिक करके डिलीट करता हूँ, यस। उसके बाद ऑल इन वन माइग्रेशन, इसको डिलीट करता हूँ, यस। जी, उसके बाद ये जो मेल वाला इसने बोला है, इसको भी डिलीट करता हूँ मैं। उसके बाद जेट पैक भी हुआ बड़ा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। प्लगइन्स डिलीट कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला से थे। जेट पैक मल्टी फीचर है जी, इसमें स्पेशल शेयरिंग और बहुत कुछ हो जाता है इसमें, चाहिए नहीं है, इस साइट में हमें नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा तंग करेगा, डिलीट। अच्छा जी, वो कम तो उसको रनिंग करने के लिए तो स्पेस चाहिए ना। मेल चैम्प फॉर वर्डप्रेस, इसको भी नहीं चाहिए फिलहाल मुझे। उसके बाद फेसबुक फॉर वो कॉमर्स बाद में कर लेंगे, चाहिए होगा जब, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। जी, ये सारी प्लगइन्स ही कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या है कि हमारी साइट के अंदर प्लगइन्स बहुत सारे थे, हमारी साइट की जो मेमोरी हमें उन्होंने दी हुई है लिमिटेड सी, वो आउट हो रही थी, साइट मेरी स्टॉप वर्किंग करना स्टॉप कर गई। तो मैंने वो फिर वर्ड स्पेस ओपन करके वहां से आपको मैनुअली प्लगइन रिमूव करना बताए हैं। आप लोग इस चीज़ को छोड़ दो, अगर आपकी साइट अभी तक ठीक काम कर रही है तो वर्ड स्पेस में आपको ना जाना पड़े, इसके लिए आप क्या करें, आप वर्डप्रेस के अंदर ही प्लगइन्स में जाओ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, और जितने प्लगइन्स पड़े हुए हैं उसमें से क्लासिक एडिटर और वो कॉमर्स, ये दो मस्ट है, इनको रखो। ये जो वो कॉमर्स पेमेंट्स है ना, ये भी अगर करना है तो इंस्टॉल कर लो, अगर पहले किसी का हुआ है तो इसको रहने दो, नहीं हुआ हुआ तो इंस्टॉल कर सकते हो आप। ये तीन के अलावा कोई प्लगइन आपका वहां नजर ना आए। अब डिलीट कैसे होगा, डीएक्टिवेट पे पहले क्लिक करेंगे, प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, डिलीट क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। जी बता दूंगा बाद। यार उस्मान, डायरेक्ट डोमेन किसने बोला है आपको परचेज करें, मैंने आपको होस्टिंग प्लान के साथ $1 होस्टिंग प्लान आपको कहा था कि 12 मंथ का बाय करें, उसके साथ आपको डोमेन फ्री मिलेगी। तो फिर क्यों बोल रहे हैं वहाँ ₹450, फिर तो $1 169 है बस। मेमोरी एक्सटेंड नहीं होगी इसकी, फ्री में यूज कर रहे हो, फ्री की चीज लिमिटेड ही होती है। वर्डप्रेस के कोई चार्जेस नहीं है, वर्डप्रेस तो स्क्रिप्ट है ना, मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया था जब, चार्जेस लगे थे मुझे। चलो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा देना, ऐसे बाय ना करना, ये ना डबल पैसे पड़े हैं आपको, डोमेन अलग ले लो, होस्टिंग अलग लेनी पड़े। तो वर्डप्रेस ओपन सोर्स स्क्रिप्ट यूज करेंगे हम लोग, हम वर्डप्रेस.com पे थोड़ी जाके बना रहे हैं, वहां पे चार्जेस होते हैं। वर्डप्रेस स्क्रिप्ट के कोई चार्जेस नहीं होते, आपके सी पैनल में इंस्टॉलर होगा। तो अगेन बता रहा हूँ कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अवार्ड स्पेस के ऊपर तब जाना है जब मेरी तरह कोई इशू हो गया है, तो मैंने बताया, अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुआ तो अवार्ड स्पेस के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लगइन्स में आओ और सारे प्लगइन्स रिमूव कर दो, सिर्फ ये 3 प्लगइन्स होने चाहिए। चलें सुबह अभी स्टॉप करें, अभी ना लें, फिर मुझे दिखा लेना पहले स्क्रीनशॉट से। क्लियर होगी ये चीज़। तो वार्ड स्पेस को भूल जाएं, जिन लोगों का वार्ड इशू भी नहीं आया वो वार्ड स्पेस को भूल जाएं, वार्ड स्पेस पे नहीं जाना। तो जिनका इशू आया उन्होंने देख लिया होगा, और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ प्लगइन्स में जाके डिलीट कर दो, ताकि पहले ही थोड़ा सा एहतियात करेंगे ताकि वेबसाइट डाउन ना हो।
तो वो कॉमर्स पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगर इंस्टॉल करना है तो वो कॉमर्स प्लगइन्स में ऐड न्यू में जाके वो कॉमर्स पेमेंट सर्च करें, प्लगइन आ जाएगा, ऐड कर लें। फिलहाल ना करें, अभी मैं देखता हूँ उसका यूजेज है भी हमारा या नहीं है। फेसबुक इसी तरह मैंने इसके अलावा कुछ नहीं रखना, आपने सब डिलीट कर देना है। आज कुछ किया ही नहीं अभी तक हमने, आज अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हुआ क्या कि करने लगा था, आपको वो कॉमर्स बता रहा था तो साइट डाउन होना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आपको ये बोला है, ये अवार्ड स्पेस भूल जाओ, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, भूल जाओ, है ही नहीं अवार्ड स्पेस। मैं ये काम कर रहा था, जब मैं होम ऑर्डर्स कस्टमर्स ओपन तक पहुंचा हूँ तो मेरी साइट डाउन हो गई। तो मैं कह रहा हूँ मेरी साइट की मेमोरी आउट हो रही है, क्योंकि हम फ्री में चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम फ्री की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फ्री की चीज़ जो है ना वो इतनी सी आती है। अब उसमें लिमिट जो है ना वो कम है, और हमारे प्लगइन्स और चीज़ें हम ज़्यादा इंस्टॉल करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी साइट प्रॉब्लम कर रही थी। तो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना करे, उसके लिए क्या करो, मैं इसको ओपन पे मैंने स्टॉप कर दिया है वो कॉमर्स को। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्लगइन्स में आओ, और आके यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन में जाओ और सारे प्लगइन्स डिलीट कर दो, सिर्फ क्लासिक एडिटर और वो कॉमर्स मस्ट है। अगर वो कॉमर्स पेमेंट ऑलरेडी आपको हो चुका हुआ है तो उसको रहने दें, नहीं हुआ तो उसको फिलहाल छोड़ दें, बेशक ना करें इसको। पेड होस्टिंग में इशू नहीं ना आएगा, फिर हम पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं अगर पेड होस्टिंग में इशू आएगा, ये वाला उसमें इशू नहीं आएगा, ये फ्री है, इस वजह से उन्होंने बड़ा थोड़ी सी लिमिटेड सी स्पेस हमें दी हुई है। तो असल में जो 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 इशू आया था उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं अवार्ड स्पेस पे गया, मैंने अपनी साइट रिजॉल्व की है। आपकी साइट ओके थी तो आपको कोई इशू नहीं है, वो सारी चीज़ें भूल जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ एहतियातन ये कर लें कि प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल प्लगइन्स में जो प्लगइन मैं कह रहा हूँ कि ये तीन रखो, बाकी सारे डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। वो कॉमर्स पेमेंट्स किसी के पास नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इन दो को रखो, बाकी सारे डिलीट कर दो, ये दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे वो कॉमर्स पेमेंट्स। समझ आ गई जो कह रहे थे, समझ नहीं आ रही? अभी कुछ भी नहीं किया, समझने वाला काम वापस ही आएगा, वो कॉमर्स में आके कूपन से आगे मैं मूव करूंगा, वहां से समझना स्टार्ट करना है। ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ, और जिनकी प्रॉब्लम आ ना जाए उसकी वजह से उनको पहले से बता रहा हूँ कि प्लगइन्स में जाके जो अननेसेसरी प्लगइन्स है वो रिमूव कर दो, मेमोरी आउट हो जाएगी, आपकी साइट्स भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? चलें, तो अब जो समझने वाली बात है मैं वापस आ रहा हूँ। वो कॉमर्स में मैं पहुंचा था कूपन्स पे, कूपन बनाया, उसके बाद ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। रिपोर्ट के ऑप्शन में क्या होगा कि आपके जो एनालिटिक्स है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी बाइंग कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, वो हर चीज़ आपको, सेल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, लास्ट 7 डेज की, मंथ की, लास्ट मंथ की, ईयर की, आप कस्टम भी टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। सर अब वो कॉमर्स में प्रोडक्ट एनालिटिक्स और मार्केटिंग का ऑप्शन रह गया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, समा कोई मसला नहीं है। पेमेंट्स वाला इसलिए नहीं आ रहा, वो कॉमर्स पेमेंट्स करोगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई मसला नहीं। नगीन ये तो मैंने आज अभी करवाए हैं, आप आज भी नहीं थे। होम में सिर्फ वो क्विक विजिट दिखा रहा है, ऑर्डर्स में जितने कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आएंगे, कस्टमर्स में जितने लोगों ने आपसे ऑर्डर प्लेस किया उनकी ईमेल्स वगैरह सारा डाटा कस्टमर में सेव होता रहेगा। कूपन में अपनी वेबसाइट पे कोई डिस्काउंट कोड बनाना चाहते हो तो डिस्काउंट कोड बना सकते हो कि आप न्यू ईयर सेल आई है, कोई और सेल आई है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो कूपन कोड बनाते हैं इसमें, वो जो कूपन कोड यहाँ बनाओगे वही काम करेगा, जस्ट लाइक शॉपिफाई। तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हर सेक्शन के अंदर क्या क्या कुछ है। ऑर्डर्स में कुछ दिखाने वाला नहीं है, अभी तक ऑर्डर आया ही नहीं हमें। कस्टमर्स में कोई डाटा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई कस्टमर आया बना ही नहीं है हमारा। कूपन्स में मैंने कूपन ऐड करके दिखाया था कि कूपन किस तरह से ऐड करते हैं, तो वो आप इसको ओपन करो, इसमें सिर्फ कूपन कोड देना है, फिर वो उसका कितने परसेंट ऑफ होगा, कितनी बार यूज हो, एक पर्सन एक बार यूज करे, ज्यादा बार यूज कर सकता है, वो सारी सेटिंग्स आप सेव है बस। रिपोर्ट्स में ये सामने आपकी रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स कितने आए, ट्रैफिक कितनी आई, नेट सेल, ग्रॉस सेल, हर चीज, हर डाटा आपका शो हो रहा होगा। उसके बाद फिर सेटिंग्स का ऑप्शन है जो मेन ऑप्शन है, जिसके लिए मैं यहाँ पे असल में आया था, ये तो ऊपर फिर बताना शुरू हो गया मैं ऐसे ही मैंने क्लिक किया है, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ सबसे पहले वो ड्रेस लाइन, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, तो आपको याद है कि जब हम लोगों ने वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया था तब भी सारा ये डाटा उन्होंने पूछ लिया था हमसे, हमने वहां पे ये डाटा दिया था, इस वजह से यहाँ शो हो रहा है। अगर वहां ना भी दिया होता तो सेटिंग में जनरल में आके यहाँ पे आप अपना डाटा दे सकते थे, स्टोर का इंफॉर्मेशन दे सकते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, क्योंकि मैंने पहले दे दी थी, नहीं दी हुई तो अब यहाँ पे अब दे देते। उसके बाद जनरल ऑप्शन है सेलिंग लोकेशन, कहाँ कहाँ सेल कर रहे हो, सेल टू ऑल कंट्रीज या सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज।
तो ऑल कंट्रीज है फिर तो वही रखो, स्पेसिफिक कंट्रीज है तो फिर क्लिक करो और यहाँ पे लिख लो फाइल। फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट्स में सेल कर रहे हो तो आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज पे यूएसए कर दोगे। उसके बाद शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, आप मल्टीपल में कर रहे हो तो फिर ये होगा। और फिर शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही शिपिंग कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेसिफिक कंट्री है जहाँ पे मेरी शिपिंग भी वहाँ होगी और सब कुछ वहाँ पे। शिपिंग लोकेशन, अच्छा ये हमने कर दिया शिपिंग लोकेशन स्पेसिफिक कंट्री वाला। अच्छा उसके बाद ये भी हम लोग कह देते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली यूएसए। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप बेस एड्रेस। कस्टमर लोकेशन क्या है, जो शॉप के अंदर एड्रेस आपने यूएसए का दिया हुआ तो यूएसए की कस्टमर है, ये वो दिया हुआ है। और आप कहते हैं कि नहीं हमने जियो लोकेट करना है कि जो बंदा जिस एरिया से आए वही हो, तो ये वैसे सेटिंग ना भी छेड़ो तो कोई मसला नहीं है इसमें। उसके बाद टैक्सेस अनेबल करने हैं अपने स्टोर पे, नहीं करने हैं वो आपने करना है। रेट्स विल बी कॉन्फ़िगर्ड एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट, तो फिर आपको टैक्सेस की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था कि टैक्सेस की कैलकुलेशन करोगे तो कस्टमर के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है और वो हो सकता है कि टैक्सेस पे करने को रेडी ना हो। तो इस वजह से हम टैक्सेस इंक्लूड रखते हैं लेकिन हम लोग कस्टमर को शो नहीं करते, ताकि वो हमारा कस्टमर लूज ना हो कि तो मुझे चार्ज कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात। एनेबल कूपन्स, आप जो कूपन कोड्स बनाएंगे क्या अपने स्टोर पे एनेबल करना चाहते हो तो एनेबल का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कूपन जितने भी बने हुए हैं सारे डिसेबल हो जाए इकट्ठी तो इसको अनचेक कर दें। उसके बाद करेंसी ऑप्शंस हैं, करेंसी आपकी कौन सी है, डॉलर्स हो रुपीज़ हो क्या हो वो सारी यहाँ से सेलेक्ट होनी है। करेंसी पोजीशन क्या होगी, स्टार्ट में रुपीज़ 300, डॉलर 300, पहले करेंसी आएगी तो लेफ्ट वो लिखा हुआ है पहले करेंसी आए फिर अमाउंट आए। सेपरेटर वो 1000 वाला जो होता है, लाइक 1 लाख हो तो 100 उसके बाद कॉमा लगता है फिर थ्री थ्री जीरोज आते हैं। डेसिमल्स, नंबर ऑफ डेसिमल्स वो सब कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे ये आपकी जनरल सेटिंग ये वाली है, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करनी है। बताएं इसमें कोई इशू इस पॉइंट के ऊपर जनरल सेटिंग्स के अंदर। तो जो चीज़ें आपको चाहिए आपकी बेस्ड ऑन द स्टोर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आपने उनको ठीक कर लेना है। जो डिफॉल्ट ओके लिखी हुई है उसको ओके रहने दें, कुछ भी ना करें, जैसे मैंने करेंसी सेक्शन को टच ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस आपकी जनरल आ गई। उसके बाद इसको आप सेव कर दें और सेव करने के बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट की, मैं उस पर जाऊंगा और उस पर देखते हैं कि उस पर क्या आता है। ये सेव हो गया। अब ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया सेकंड, जनरल के बाद प्रोडक्ट है और ये सब कुछ सेटिंग में आ रहा है। प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। कुछ नहीं करना डेसिमल्स को, करेंसी कैसे लिखा हो 1 लाख लिखा हो तो 100 कॉमा लगा होगा फिर 3 जीरोस होंगे। तो वो 50,000 लिखना है तो 50 के बाद कॉमा लगा होगा फिर 3 जीरोस होंगे, तो वो होता नहीं है सेपरेटर्स होते हैं जो, तो वो जो डिफॉल्ट है वो रहने दो, वो ठीक लगे हुए हैं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। करेंसी वाले को कोई चेंज, जो मर्जी करेंसी रखी हुई है कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा उसके बाद प्रोडक्ट में आ गए। प्रोडक्ट में सबसे पहले जर्नल आ रहा है, फिर इन्वेंट्री आ रहा है, फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। शॉप पेज, सबसे पहले वो कह रहा है कि आपका शॉप पेज कौन सा होगा वेबसाइट का, तो ये शॉप सेलेक्ट हुआ हुआ है। होता क्या है, जैसे ही वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हो ये पेजेस में अगर आप जाओ ना अभी, तो आपके पेजेस के अंदर शॉप का सेक्शन, कार्ट का सारे ऑटोमेटिकली पेजेस बन गए हैं जो वूकॉमर्स के साथ होना जरूरी है। और वो यहाँ पे शॉप सेलेक्ट भी हुआ हुआ है। तो मैं पेजेस में गया, कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, शॉप, ये सैंपल पेज पहले से ही वर्डप्रेस में होता है पहले से ही। बाकी जो 1 2 3 4 5 पेजेस बने हैं ना, ये आप जैसे ही आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया है आपके ये पेजेस बन गए हैं। तो सैंपल पेज पहले से है, इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये ट्रैश लिखा हुआ है। तो सैंपल पेज पहले से था। और बाकी ये जो पांचों के पांचों पेज अब आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पेजेस जो हैं वो कॉमर्स के साथ ही ऐड हो गए, खुद ब खुद ही ऐड हो गए। और इसी में से ये शॉप पेज देखो एक बना हुआ है, और ये शॉप पेज बाय डिफॉल्ट आपका प्रोडक्ट के अंदर जनरल में ये शॉप पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है कि शॉप का पेज मेरा ये वाला है, एक डिफॉल्ट शॉप का पेज सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये अगर आपने ओपन करके देखना हो तो यहाँ पे शॉप पे जाएं, व्यू पे क्लिक करें, ओपन करें, तो ये आपका शॉप पेज है। जितना भी आपके स्टोर की प्रोडक्ट्स वगैरह चीज़ें वगैरह ऐड करोगे वो इस पेज के ऊपर डिस्प्ले होनी है। देखो शॉप पे मैं आया हूँ तो मैंने एक एक सिंपल और एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड की थी, वो दोनों यहाँ पे नजर आ रही हैं।
एलिमेंटर प्रो अभी किधर यार, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। करवाएंगे एडिटर, फ्री वाला मैं करवा दूंगा प्रो। फ्री वाला काफी है, हम उसमें जो कुछ मिला हम कर लेंगे। तो ठीक हो गया। तो ये शॉप पेज होता है जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आपकी शो हो रही होंगी अंडर वन रूफ। तो ये खुद ब खुद ही पेज बन गया था जब हमने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया था, और ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट हुआ हुआ है जब मैं प्रोडक्ट के अंदर जनरल में आया हूँ। ठीक हो गया। ऐसा छोड़ दें एलिमेंटर, शहबाज ऐसी बस ना वो, उन्होंने ऐसे ही बोला है। जब उसकी बारी आएगी तब देख लेंगे, फिलहाल कोई एलिमेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये छोड़ दें। तो शॉप पेज, इसमें शॉप सेलेक्ट हुआ हुआ है खुद से ही, और ये शॉप पेज बना भी हुआ है खुद से ही। जैसे ही मैंने वो कॉमर्स किया ये बन गया था। तो यहाँ पे सच मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, क्लियर है ये वाला शॉप में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो जो डिफॉल्ट सारी प्रोडक्ट्स शो होनी है वो इस पेज पे नहीं है। बाकी जो कैटेगरीज वगैरह बनाई है वो तो सारी हैं ही है ना। जैसे शॉपिफाई के अंदर ऑल कलेक्शन का एक पेज था, कैटलॉग आती थी, याद हो अगर आपको। तो ऑल कलेक्शन पे क्लिक करते थे या कैटलॉग पे, तो वो सारी प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ आ जाती थी। ये वो पेज है, खुद ही बना है, खुद ही लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया। ओके। सर प्लगइन की तारीफें बहुत सुनी है, यूज़ नहीं किया अभी तक। चले वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी वो। अच्छा, ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रिडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे ही कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे, वो स्ट्रेट वे जो है ना वो आपके कार्ट पेज पे ले जाए जहाँ प्रोडक्ट लिस्टेड हो, ताकि आप चेकआउट करो। दूसरा, एनेबल एजेएक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव्स। ये डिफॉल्ट सेलेक्ट है, नहीं छेड़ना। जैसे ही कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करोगे, ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने एक प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड कर ली है। बस, बंदा उधर ही रहेगा, उसी पेज पे रहेगा। यही ठीक है। दूसरे वाला ऑप्शन जो है उसमें क्या है कि जैसे ही कार्ट में ऐड करो वो फटाफट कार्ट पे पेज पे ले जाएगा। तो उससे ये होगा कि शायद उसने कोई और चीज़ भी बाय करनी हो, तो इसलिए हमने रिकमेंडेड है कि जो ये ऑप्शन दी हुई है यही देनी है। आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। मीन्स के देखो ये प्रोडक्ट है, इसको ऐड टू कार्ट पे किया किसी ने यहाँ से, या ओपन करके उसके बाद किया, ऐड टू कार्ट किया, ये व्यू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मुझे वो स्ट्रेट अवे कार्ट के पेज पे लेके नहीं गया। तो इस वजह से आपने इसी तरह का ऑप्शन रहने देना है। अगर वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली ना इस पेज पे मूव कर जाएगा, वो इस पेज पे खुद ब खुद ही चला जाएगा। तो वो नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हो सकता है उस पर पर्सन ने कोई और चीज़ भी बाय करनी हो, तो हम फटाफट से उसको यहाँ ले आए हैं। और यहाँ पे मैं आ ही गया हूँ, तो देख लो ये कूपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ कूपन अप्लाई होता है। नहीं, होम पेज नहीं सिलेक्ट करेंगे, शॉप पेज रहने दें। सर लास्ट 20 मिनट्स के लेक्चर मिस हो गया है सफर में, इनको रिपीट कर दें। मैं उमर अभी आज जो है ना वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे बात कर रहा हूँ। सेटिंग्स में होम, ऑर्डर, कस्टमर्स, कूपन, रिपोर्ट्स। अब सेटिंग में आए हैं, सेटिंग में जनरल में तो कुछ था ही नहीं। यहाँ से आगे ले लो, बाकी अब ओपन करके देखोगे भी उसमें ऐसा कोई इतनी चीज़ नहीं है जो मिस हुई हो आपकी। अभी ये ऑप्शन ज़रूरी वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे शॉप आ गया, ये इसलिए नहीं छेड़ना आपने कि ऑटोमेटिकली बंदा कार्ड के पेज पे ना चला जाए, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ और भी बाय करना हो। सो इस वजह से जो ये है इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद प्लेस होल्डर इमेज, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मेन इमेज ऊपर होता है वो क्या रहना है, वो वही रहने दो। मेजरमेंट, वेट, वेट बस ये चेंज करना है आपने। इस पेज के ऊपर जो मेन चीज़ है चेंज करने वाली, वो असल में आपकी ये है, वेट। तो वेट आपने कौन सा रखना है अपने स्टोर का, ज्वेलरी है तो ग्राम में मैं रख लेता हूँ। डायमेंशंस क्या रखनी है, तो सेंटीमीटर्स भी मेरे ख्याल में होंगी, चलेंगे इसके लिए। तो वो हो जाएगा। उसके बाद एनेबल रिव्यूज़, रिव्यू आपके प्रोडक्ट पे लीव कर सकें लोग, हाँ जी कर दें। प्रोडक्ट रेटिंग वगैरह सब कुछ वही है। मैंने इस पेज के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यूनिट चेंज किया है बस, और कोई चीज़ मैंने यहाँ पे इस जगह पे आके कोई चीज़ मैंने चेंज नहीं की। ओके हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हमने किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वेट यूनिट चेंज किया है जो हमारी प्रोडक्ट की बेस पे होना चाहिए, और उसके बाद मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। बाकी सिर्फ मैंने आपको समझाया ही है, बाकी मैंने कुछ भी इस पेज पे चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट ग्राम में लेके गया हूँ। मेन इमेज आपको कैटलॉग इमेज जो मेन इमेज होता है ना उस इमेज की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली हैंग हो गया।
ये प्रोडक्ट पेज ओपन किया ना आपने, बैक जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सारों के ऊपर एक एक इमेज लगा हुआ है, ये वाले इमेजेस लगे हुए हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का इमेज नहीं होगा तो फिर जो प्लेस होल्डर इमेज है वो आपका यूज होता है, तो वो तब उसके लिए आपने देना होता है प्लेस होल्डर इमेज। ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप आएंगे, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है सारी, स्टॉक मैनेजमेंट इनेबल हुई है, होल्ड स्टॉक मिनट 60, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस, एनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, एनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये आपके पास इसमें भी एज सच ये चीज़ है बस जो चेंज करने वाली होगी। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड 2 लिखा हुआ है, वो जो मैं वहाँ पे कह रहा था ना, साइट वाइड आ रहा है, वो ये चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि 2 नहीं, जब मिनिमम आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो 4 रह जाएं, 5 रह जाएं, तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। तो ये चीज़ आपने करनी है यहाँ पे। बाकी एज सच आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम कैटलॉग। अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं वो ऑटोमेटिकली आपकी शॉप से डाउन हो जाए, शॉप पे नज़र ही ना आए, जब स्टॉक वापस आ जाएगा तब आ जाएंगी, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी एज सच यहाँ पे कुछ चीज़ और नहीं है जो आपने करनी हो। ठीक है। बताएं इस विंडो के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर है तो स्टॉक मैनेजमेंट है, बस थ्रेश होल्ड वाला जो साइट बाई 2 आ रहा था वो 2 की जगह 5 मैंने आपको बता दिया कि चेंज करके आप इसको अपनी मर्जी का रख सकते हैं। बाकी सेम वही चीज़ है। नोटिफिकेशन कहाँ पे जाएगा, वो इसी ईमेल पे जाएगा जो ईमेल आपने अटैच की होगी। चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। होल्ड स्टॉक है कि अगर कोई आपके पास ऑर्डर्स आए लेकिन उसकी पेमेंट्स नहीं हुई, ऐड टू कार्ट हो गया, चेकआउट के पास पहुंच गए हैं, पेमेंट अभी तक कंफर्म नहीं हुई, ऑर्डर प्लेस हो गया हुआ है और प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, तो 60 मिनट्स तक जो है ना वो होल्ड करेगा, उसको अपने पास रखेगा कि अगर अगर की पेमेंट कंप्लीट करता है तो हम ये स्टॉक उसको दे देंगे, वरना वो कैंसिल कर देगा। हाँ जी, 5 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी या 3 या 4 जितना आप रखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके प्रोडक्ट का ये वाली प्रोडक्ट है उसका स्टॉक लो हो गया हुआ है, या ये वाला स्पेसिफिक डिजाइन है, कलर है जिसका जो स्टॉक है वो लो हो गया हुआ है। तो वो 2 आता नहीं था प्रोडक्ट के ऊपर, जब वेरिएबल या हम सिंपल ऐड करते थे तो वो 2 थ्रेशोल्ड लिखा हुआ आता था साइट वाइड, तो यहाँ 2 था पहले, 5 कर दिया, तो अब 5 साइट वाइड कोई भी प्रोडक्ट ऐड करोगे, किसी भी प्रोडक्ट पे जब 5 क्वांटिटी रह जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट का या इसके किसी कलर का स्पेसिफिक का जो स्टॉक है वो लो हो चुका है। ये वो चीज़ है। ओके, तो ये करने के बाद सेव, तो मैं उसको 5 कर दूंगा, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर जब स्टॉक जो है वो 5 रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा जो ऑनर ऐसा है ये जो इसी मेल के ऊपर, कि आपकी फलां प्रोडक्ट है और उसका कोई डिज़ाइन है, उसका जो स्टॉक है वो लो हो गया हुआ है। समझ आ गई? तो ये करना है। उसके बाद फिर आपकी शिपिंग है, जो मेन चीज़ है, शिपिंग और पेमेंट्स, ये 2 चीज़ें मेन जिसके लिए हम आए थे। बाकी तो प्रोडक्ट और जर्नल जो है ये तो आपकी वो सेटिंग्स हैं कि मे भी आपको टच करनी ना पड़े, लेकिन जो है वो स्टॉक डिस्प्ले ये था, मैंने सब थोड़ी देर पहले बताया था, स्टॉक डिस्प्ले ये था कि अगर अगर प्रोडक्ट आपकी जो नीचे एंड वाला ऑप्शन है स्टॉक, वो वाला कह रहे हो ना, उसकी बात कर रहे हो ना, स्टॉक डिस्प्ले, अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई हुई है तो उसको डिस्प्ले आउट कर देना है उसका, वो आपके स्टोर पे डिस्प्ले ही ना हो, कैटलॉग पे डिस्प्ले ही ना हो। आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है, एक एक भी मेथड है कि नजर आता रहे, लोगों को नजर आए, बस लोग प्रोडक्ट पे आए आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक है, तो ऑर्डर तो वो दे ही नहीं सकते। एक ऑप्शन ये है कि जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट हाइड हो जाए आपके स्टोर में से, मेन स्टोर पे हाइड हो जाए, लोगों को नजर ही नहीं आए वो प्रोडक्ट, ना नजर आएगी ना ऑर्डर आएगा, आउट ऑफ स्टॉक भी है। और जैसे ही आप इन्वेंट्री वापस फिल आउट करोगे, दोबारा से उसमें इन्वेंट्री फिल करोगे,
वो दोबारा से फिर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उस केस के लिए वो हाइड का ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने। क्या आप आउट ऑफ स्टॉक आइटम को हाइड कर लें और जब दोबारा उसमें स्टॉक आ जाए फिर दोबारा से विजिबल हो जाए। तो मैंने वो ऑप्शन चेक नहीं किया कि आउट ऑफ स्टॉक आइटम भी नजर आती रहे, बस लोग ऑर्डर नहीं दे सकते। और फिर मैं खुद देख के उसका डिसीजन लूँ कि मैंने इसको डाउन करना है या इन्वेंट्री और लानी है या क्या करना है। तो ये वो सेटिंग बता रहा था। ठीक हो गया। उसके बाद ये अब आप शिपिंग पे आ गए हो। शिपिंग के ऊपर आपको ये शिपिंग जोन, शिपिंग ऑप्शंस, शिपिंग क्लासेस, ये दो तीन ऑप्शन आपको दे रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने शिपिंग सेट करनी है। आपको याद हो तो जो शॉपिफाई है उसके ऊपर भी शिपिंग जोन ऐड करते थे। अभी से बस, अभी तो किया ही गया हमने। सब लोग कह रहे हैं बस। क्या कौन लोग कह और कौन कौन कहता है? बताओ जल्दी से। शिपिंग कर लें, पेमेंट्स कर लें। पेमेंट्स बाद में कर लेंगे। शिपिंग कर लें। सेम शिपिंग वही सीन है, वहां पे भी जोन होता था, जोन ऐड होता था, शिपिंग जोन। यहाँ पे भी शिपिंग जोन ऐड होता है। ऐसे है ना? तो यहाँ पे देखें, ऐड शिपिंग जोन, इस पे करें क्लिक। तो हम लोग शिपिंग जोन ऐड करते हैं कि किस जोन के अंदर हम लोग शिप करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे शिपिंग जोन का नाम देंगे एग्जैक्ट शॉपिफाई जैसा है, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं कहता हूँ शिपिंग जोन है मेरा। ऐसे ही आपको शॉपिफाई पे शिपिंग जोन ऐड होता था, अगर आपको याद है, वो अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। शिपिंग रीजन यूनाइटेड स्टेट्स, तो शिपिंग जोन ऐड किया, शिपिंग रीजन ऐड किया और इसको कर दिया हमने। अब शिपिंग मेथड ऐड कर लेते हैं साथ। तो शिपिंग जोन में क्लिक किया मैंने, ऐड शिपिंग जोन का नाम दिया, एरिया सेलेक्ट किया। अब शिपिंग मेथड, तो मेथड के अंदर ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करता हूँ। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करता हूँ पहले, बल्कि इसको ऐड करने से पहले ये बताओ, ये शिपिंग जोन वाला याद है? शॉपिफाई में भी शिपिंग जोन ऐड करते थे, जिसमें मैंने यूएस से ही या यूके ऐड किया था। उसका नाम दिया था, उसको सिलेक्ट किया था और फिर मैंने उसके रेट्स ऐड किए थे। याद है? ऐड रेट्स का ऑप्शन आता था, यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे ऐड रेट्स का ऑप्शन आता था। सो मैं यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सबसे पहले आ रहा है फ्लैट रेट। अगर फ्लैट रेट क्या होता है याद है? पूरे स्टोर के ऊपर एक ही शिपिंग होगी। तो फ्लैट रेट अगर रखना है आपने, फ्री शिपिंग रखनी है। लोकल पिकअप तो होता है कि हमारे तो यहाँ इतना वो खास चलता नहीं है कि आपकी उनकी पिकअप जो है ना, डिलीवर करने वाली आती है, पिकअप लोकेशन पे जाके हमें खुद रिसीव करना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। तो फ्लैट रेट जो होता है, या पहले फ्री शिपिंग करके दे लेते हैं, फ्री शिपिंग ऐड शिपिंग मेथड। पूरे के पूरे स्टोर के ऊपर शिपिंग फ्री है, यूएसए के अंदर हर प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग आपकी फ्री है। एनेबल हो गया, ऐड हो गया, क्लिक करके फ्री शिपिंग। और आप ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, अगर आपको जी फ्री शिपिंग अवेलेबल है, बट कम से कम जो ऑर्डर है ना हमारा, वो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो है ना वो आपकी होनी चाहिए $50। $50 होगा तो आपको हम लोग देंगे, वरना नहीं देंगे। तो शिपिंग, फ्री शिपिंग ऑल ओवर द स्टोर भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि शिपिंग में जाके आप कंडीशन लगा दें कि $50 से जो ज्यादा का ऑर्डर होगा उस पर शिपिंग फ्री होगी, वरना नहीं होगी। मतलब क्या आप अगर कंडीशन नहीं लगाना चाहते कि नहीं, कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं है हमारे स्टोर के ऊपर, शिपिंग वैसे ही फ्री है सबके ऊपर, हर आइटम के ऊपर, तो फिर आप ऐसे कर देंगे। एक मेथड क्लियर। फ्री शिपिंग ऐड की, और फ्री शिपिंग आप सब प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्री शिपिंग जितनी मर्जी अमाउंट की हो ये भी कर सकते हैं। और आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, कम से कम इतनी प्राइस से अबव जो है ना फ्री शिपिंग होगी, उससे कम पे नहीं होगी। दोनों ऑप्शन आपके पास होगी, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। दूसरा मेथड ऐड करते हैं, डिलीट हो गया। दूसरा मेथड ऐड करते हैं, ऐड शिपिंग फ्लैट रेट। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट ऐड हो गया। एडिट करो, क्या होगा फ्लैट रेट? $3 अगर डॉलर में है तो। क्लियर सर, हमें डिफरेंट कंट्रीज ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, ये एक जोन ऐड कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही इसको करने के बाद, सेव करने के बाद, अब वापस जाएंगे, ऐड 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 जोन दोबारा क्लिक करोगे, न्यू जोन, उसमें आप यूके सेलेक्ट करो, फिर यूके के रेट्स डिसाइड कर दो। ऐसे ही जाओ, दोबारा जाओ, फिर ऐड जोन करो, कनाडा सेलेक्ट करो, कनाडा के रेट डिसाइड कर दो। तो जिन जिन एरियाज के अंदर आप डिलीवर कर रहे हो उन उन एरियाज के अलग अलग रेट्स आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो ये होगा ना कि जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसकी शिपिंग है, जो पैसे लगे हैं आपके ऐड वगैरह रन करने के बाद, आपने उस चीज़ को सेल किया है, वो ऐड कॉस्ट, शिपिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये माइनस करेंगे आपकी जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसमें से।
तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। तो अब ये देखिए फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट में मैं कहता हूँ जी टैक्सेबल है नॉन है या कुछ भी जो भी करना है आपने। उसके बाद $3 आप कहते हो जी मेरे फ्लैट शिपिंग है, मेरे स्टोर के ऊपर चल रही है, $5 चल रही है, सेव करो। पूरे स्टोर की हर आइटम के ऊपर जो है ना वो $5 टोटल शिपिंग होगी, जो मर्जी आप चीज़ परचेज कर लें। ये होता है फ्लैट। टैक्सेबल का कि आप टैक्सेस कैलकुलेट करवा रहे हो, हर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, तो वो कस्टमर के लिए थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, अनाइंग हो जाता है। वो कहता है कि मुझसे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, हालांकि टैक्स तो हमने पे करना है आगे। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं, जितने परसेंट भी बनता है उससे हैंडल कर लेते हैं। हम उसको नहीं शो करवा रहे होते, वरना आप अक्सर कस्टमर जो है वो बाई नहीं करेंगे कि ये हमसे टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग ज्यादातर टैक्सेस की तरफ नहीं जाते। जी पाकिस्तान भी कर सकते हैं, जो मर्जी ये मैं एक ऐड करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के जितने मर्जी ऐड करें। मैंने यूएसए ऐड किया है, आप इसकी जगह पे पाकिस्तान ऐड कर लेते, फिर वापस जाते न्यू जोन ऐड करते, वो यूएसए कर लेते, फिर वापस जाते न्यू जोन ऐड करते, कनाडा ऐड कर लो, तो जितने मर्जी जोन ऐड कर लो और उनकी प्राइसिंग सेट कर लो। सब आपके ऊपर, मतलब यहाँ पे आप हर चीज आपके पास है। तो ये फ्लैट शिपिंग है जिसमें फिक्स रेट। टैक्स पेमेंट्स के लिए हमें टैक्स की जो है ना वो कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी कि किस कंट्री के अंदर क्या टैक्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो 1% चलती है, 16% है, 18% है, जितनी भी टैक्स परसेंटेज है वो परसेंटेज कैलकुलेट करके वो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। अलग से शो होगा कि इतने परसेंट टैक्स लग रहा है आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो जब वो टैक्स लगा हुआ नजर आएगा ना, वो ₹1 भी होगा ना, तो लोगों को दुखेगा कि ये क्यों लग रहा है। कस्टमर साइकी है ना, कस्टमर बिहेवियर है, इस वजह से टैक्स जो है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कवर करो, उसको अलग से शो ना कराओ। सेल आपकी डाउन होगी। तो ये आपका फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट समझ आ गई? पहले फ्री शिपिंग बताया, अब फ्लैट रेट बताया। बताओ दोनों समझ आ गए? बताएं। ये $5 आपके आपके पूरे स्टोर के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेगा कोई, तो $5 कॉस्ट लगेगी। ओके हो गया? चलिए ये दो मॉडल्स हो गए, डिलीट करो। ऐड शिपिंग मेथड, लोकल पिकअप है। लोकल पिकअप यहाँ पे कोई नहीं चलती यहाँ पे। मतलब ये होता है कि कस्टमर को खुद जाना पड़ता है। लोकल पिकअप है जी, उसकी लोकेशन यहाँ पे है और फलां जगह पे वो आएगी, वहाँ पे आपने अपना पार्सल पिकअप करना है, तो लोग खुद जाके वहाँ से पिक करेंगे। एक जोन, जारी बात है, आप किसी एक पे चलोगे ना, या कंडीशन लगा सकते हो कि 50+ ऑर्डर है तो फ्री शिपिंग है, वरना फ्लैट शिपिंग है, उस केस में दोनों चल जाएंगे। तो डिपेंड करता है। तो लोकल पिकअप पाकिस्तान में कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मुझे नहीं नॉलेज में है। बाहर होती है कि वहाँ पे लोकल पिकअप जो है वो आती है, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, और वहाँ पे जाके कस्टमर खुद कलेक्ट करता है अपना पार्सल। ओके हो गया? तो ये मेथड हो गया। उसके बाद फिर ये आपके पास शिपिंग ऑप्शंस आ रही हैं, और इसको पहले मैं सेव कर लूँ। शिपिंग ऑप्शंस, ये शिपिंग जोन था, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिफरेंट शिपिंग ऑप्शंस हैं। कैलकुलेशन, एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पेज। शिपिंग डेस्टिनेशन, डिफॉल्ट कस्टमर बिलिंग। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिधर टीसी से नहीं जाते वहाँ होती है, अगर होती है तो वो हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना वाइडली पाकिस्तान में तो नहीं ऑफर करेंगे वो लोकल पिकअप। पिकअप आई हुई है, लोग जाएं। फास्ट शिपिंग आप जिस कंपनी का यूज कर रहे हो, जिस कंपनी के थ्रू शिपमेंट करवा रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है ना। अगर वो कोई फास्ट शिपिंग विद इन अ डे, विद इन सिटी, विद इन अ डे वो दे रहे हैं, विद इन फ्यू आवर्स दे रहे हैं, उसके चार्जेस कितने ले रहे हैं, आप उस पर बेस करोगे ना। अगर आप खुद डिलीवर करवा सकते हो तो फिर आपकी अपनी कॉस्टिंग होगी। लेकिन ज्यादातर अगर चलो लाहौर में आप बेस्ड हो, लाहौर के अंदर शिपिंग करवानी है सेम डे में, वो आप ज्यादा चार्ज करके करवा दोगे। लेकिन अगर लाहौर से बाहर मुल्तान, कराची कहीं और करवानी है, तो फिर कैसे करवाओगे? फिर जिस शिपिंग डिलीवरी कंपनी को आप यूज कर रहे हो उसके रेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सजावल माइलस्टोन यहाँ पे नजर आया कहीं पे? मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपने क्वेश्चन किया है, या आपने फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में देखा हुआ है, अपवर्क पे देखा होगा या फाइवर पे देखा होगा। ऐसी है। इधर कोई कंडीशन लगाओगे ना, कंडीशन लगा के डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आप ऐड कर सकते हो। क्लासेस भी हैं आपके पास, ये इधर भी देख लेते हैं कैसे ऐड होता है। तो सजावल यार एंड पे पूछ लेना अभी, इस लेक्चर के अंदर मैं माइलस्टोन कैसे बताऊं आपको? ठीक है। तो अब ये चीजें हो गई। उसके बाद आपको जोन बता लूं मैं पहले।
जो मेन क्वेश्चन है आपका। देखो मैंने यहाँ पे जोन ऐड किया, एक यूएस से, ये ऐड हो गया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अलग से ऐड करना है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है यार, सॉरी वाली बात नहीं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि वो ना बाकी कंफ्यूज हो जाते हैं फिर सारे। जैसे वो एलिमेंटर यूज अभी नाम लिया, तो एलिमेंटर हम शायद करेंगे भी, जब टाइम आएगा तब करेंगे। वो बाकी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो ये देखिए जोन नेम, यहाँ पे नया जोन दो, पाकिस्तान दो, रीजन में सिलेक्ट करो, पाकिस्तान सेलेक्ट करो, या जो भी एरिया करना है वो करो। करने के बाद ऐड शिपिंग मेथड, दोबारा से शिपिंग ऐड करना शुरू कर दो, जो भी शिपिंग आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो अब हर ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री शिपिंग ऐड, एडिट। अब ये देखें, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट ये चाहिए तो हमने कर लिया हुआ है। तो कूपन वगैरह भी लग सकता है, मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद फ्लैट रेट है, फ्री, बाकी सारे ये वही वाले ऑप्शन हैं, अब ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी है। बाकी जो है फर्दर इसकी क्लासेस कर लेंगे कल। नहीं कल नहीं, कल तो हमारा जो ना बताता हूँ, मैं अनाउंस करता हूँ अभी कल क्या करना है। हाँ जी, शिपिंग क्लासेस थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उसमें, उसको कल अगले लेक्चर में कर लेते हैं क्योंकि 3:20 हो गए हैं। उसके ऊपर को 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। कल छुट्टी किस चीज़ की है? 16 जुलाई को क्या होता है? कल कौन सी ईद है? जी जी, वो भी लगेगी, वो भी लगेगी, बता रहा हूँ ना। वो आगे 20-25 मिनट लग जाने, अब उसको मैं आगे फर्दर इसको शिपिंग को कल आगे लेके चलेंगे। कल ही लेके चलेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। कल बताता हूँ कल क्या है। छुट्टियां मेरे हाथ में होती तो सबसे पहले तो मैं खुद करता। हाँ जी, कल है एक सेशन लाइव। वो जो गवर्नमेंट ने किया है उसी के साथ ही होनी है आपको। जी, आज का लेक्चर एंड। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, कल जो है ना, आज जो लोग प्रोफाइल्स अभी तक जिन्होंने नहीं बनाई अपवर्क की, फाइबर की, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा टाइम गुजर गया। कल प्रोफाइल्स इकट्ठी करनी है लेक्चर में। सबसे पहला काम ये है, कल प्रोफाइल्स इकट्ठी करनी है लेक्चर में। तो आज से कल तक जो जो लोग रह गए हैं, जिनकी प्रोफाइल्स रह गई हैं और शीट में ऐड नहीं हुई है, कल तक ऐड कर लो। ये मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक हैंड्स अप दे रहा हूँ। तो कल से पहले पहले कर लो। कल हमारी प्रोफाइल कलेक्शन की एक्टिविटी सबसे पहले वो नहीं है, उसके बाद वो लेक्चर हुआ तो हुआ। पहले मैंने सबसे प्रोफाइल्स इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो कल आप लोगों ने प्रोफाइल्स कल तक बना लो, जो रह गए थे, जो भी लेजीनेस थी, जो भी था, सब छोड़ दो। ये दोनों प्रोफाइल्स कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल्स पे भी जाना है। तो कल हम ये एक्टिविटी करेंगे, 11:30 पे आपने आ जाना है। कल फ्राइडे है, छोटा सा लेक्चर है। तो प्रोफाइल सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे, तो जिनकी रह गई हैं कल से पहले पहले कंप्लीट कर लो। ओके हो गया? नहीं नहीं, इस डोमेन को नहीं यूज कर सकते। माइलस्टोन ये होता है, देखिए, एक $500 का प्रोजेक्ट आपको मिला है, फिक्स प्राइस। अब $500 जो है, उम्र मैं लेता हूँ आपको। $500 का प्रोजेक्ट है। अब $500 आपको कैसे मिलेंगे, कि आपके प्रोजेक्ट बेस्ड जा सकते हो कि $500 मुझे काम करके दूंगा, 500 पे कर देना। अब आप सारा काम कंप्लीट करो, 1 मंथ लगे, उसके बाद आप काम डिलीवर करो, काम से पसंद ही ना आए, आपके $500 भी रिस्क में आ जाए। या आप 20-30% पहले ले लिया था आपने, बाकी बाद में लेना था, तब भी रिस्क में आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट से डिसाइड करते हैं कि लेट्स डू इट इन माइलस्टोन्स, इन पार्ट्स में करते हैं हम इनको। एक वीक में मैं पहला माइलस्टोन, पहला पार्ट कंप्लीट करूंगा। ये मेरा पहला माइलस्टोन है, मेरा पहला जो टारगेट है। और मैं उसको आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। $125 एक वीक में के बाद मैं आपसे चार्ज करूंगा। मतलब माइलस्टोन बन जाता है, $125 प्लेटफॉर्म को पे हो जाते हैं। आप काम करते हो, डिलीवर करते हो, वो अप्रूव करेगा तो प्लेटफॉर्म आपको पैसे दे देगा। तो सिक्योर हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आना है, कोई इशू आना है, तो फर्स्ट वीक एंड भी आपको पता चल जाएगा कि कोई इशू आ गया है, उसको ठीक करोगे, फिर आगे प्रोसीड करोगे। अल्लाह ना करे क्लाइंट अच्छा नहीं, कोई प्रॉब्लम आना है, तो वो भी फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा मंथ काम कर लो, एंड पे जाके आपको पता लगे कि ये तो क्लाइंट ही ठीक नहीं था, या ये उसको सेटिस्फाई नहीं है, पैसे भी रिस्क में आ गए। तो हम $125 के 4 वीक के 4 माइलस्टोन, 4 टारगेट्स बना लेते हैं। हर वीक का टारगेट कंप्लीट करेंगे, डिलीवर करेंगे, पैसे रिलीज होंगे, तो अगला काम करेंगे। ये होता है माइलस्टोन, थोड़ा सिक्योर करने के लिए फिक्स प्राइस को।
प्रोफाइल्स का मैं कह रहा था कि कल तक प्रोफाइल्स बना लो, कल प्रोफाइल्स इकट्ठी करनी है लाइव सेशन में मैंने। ई कॉमर्स का मैं आपको वो बताऊंगा ग्रुप बाय में कैसे लेते हैं, सस्ता भी पड़ेगा। उस्मान सर ऑनलाइन ट्यूटर का फॉर मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट टारगेट क्यों सिलेक्ट किया है, गिग बना दी है, लिंक कहाँ सेंड करना है, गिग रैंक करनी है। पहले तो प्रोफाइल लिंक ऐड करो, उसके अंदर गिग सारी नज़र आ रही होंगी, बाकी मुझे मैसेंजर पे वैसे भी सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। शहाब ये पड़ा हुआ है ग्रुप के अंदर, प्रोफाइल वाला वो मैंने अनाउंसमेंट के अंदर स्टिक किया हुआ है, तो उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव गूगल शीट है वो। नेट खत्म हो जाए तो फ्री भी वेज हैं और पे भी किया, बाय भी किए जा सकते हैं। उस्मान फारूक आपको करना है ना? उस्मान फारूक जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने ना गॉडरेडी से वो प्लान परचेज किया होस्टिंग का, और डोमेन साथ में फ्री मिली है। हम्म, ठीक है। अच्छा, उसमें सर वो जो अब वर्डप्रेस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन अ वेब, और क्लासिक होस्टिंग, इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन माय होस्टेड डोमेन यूजिंग सी पैनल, और हम्म। थर्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन इन माय विंडोज होस्टिंग अकाउंट। तो इसमें मतलब अपन कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगे, ये वाला? मुझे ना स्क्रीन शेयर तो नहीं आपकी होगी, स्क्रीन अभी जूम पे हो वीडियो बना जाती के है शेयर शेयर? करते हैं, या परमिशन नहीं होगी आपके पास अभी? अच्छा। ये जो गाना चाहते हैं चले जाएं। नहीं नहीं सर, ये मतलब वो फ्री में ही रहा है इंस्टॉल वर्डप्रेस, लेकिन ये तीन ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें से मतलब हम कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? यार आप ना देखो, स्क्रीन शेयर अलाउ है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं अलाउ, मैंने भी चेक किया। अच्छा। अगर आप अलाउ कर सकते हैं तो आप भी होस्ट हैं। उस्मान उस्मान फारूक है ना? जी जी। नहीं, मेरे पास परमिशन नहीं है। आपको होस्ट हूँ लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं आ रही आपको। नहीं है। सर इतना तो अब करना चाहिए ही रोजगार वालों को, मतलब बंदा कहाँ से सीखे ये सब चीजें? सत्यान साहब हैं आप? स्क्रीनशॉट भेज दें मुझे, यहाँ पे ही भेज दो। चलें सर, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजता इधर हूँ। ही इधर ही भेज दो, मैं भी देख लेता हूँ, आपको कॉल पे बताता हूँ। ये ठीक हो गया, मैं दे रहा हूँ बस अभी। कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे जरा, सर चैट ये मुझे चैट के बता अंदर। दें, जो GoDaddy हमें यूज़ करना है, ये मतलब आवाज स्पेस की तरह ही है, क्योंकि मैं पहले जो है वर्डप्रेस आपसे सीख चुका हूँ AWS पे। तो ये जो मतलब हमारा पैनल है, ये ऐसा ही होगा? उस्मान मुझसे बात कर रहे हो? जी जी सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बहुत कम हो गई आपकी। मैं सर ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा GoDaddy वाला पैनल है, ये अवार्ड स्पेस की तरह ही होगा गो मतलब? डैडी, हाँ जी, गो डैडी से आप जाओगे सी पैनल में, गो डैडी में जी जी। होस्टिंग क्लिक करोगे, वहाँ कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा। ठीक है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल में एंटर होगे, वहाँ पे ना वर्डप्रेस इंस्टॉलर होगा, या कोई जिस तरह जैक इंस्टॉलर है उस तरह का इंस्टॉलर कोई ना कोई होगा। कंट्रोल F करके वर्डप्रेस टाइप करो, आपके पास स्ट्रेट पता चल जाएगा कौन सा वर्डप्रेस इंस्टॉलर आ रहा है। ठीक है। क्लिक करो, तो वही यूजर नेम पासवर्ड उस तरह की चीजें सेलेक्ट करनी है, इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस रेडी। तो वर्ड स्पेस चलिए, जैसे ही है। तो ये मैं अभी वापस सेंड कर रहा हूँ। करें करें, मुझे यहाँ पे सेंड करें। प्राइवेट रिक्वेस्ट क्यों नहीं होती सुजावल? लेवल 1 तक बस, कभी होगी कभी नहीं होगी। स्किल्स देखें अपनी, रेलिवेंट टू वन स्किल सेट आप रखो, गिग की भी, प्रोफाइल की भी, और इंटरवल्स में चेक करते रहा करो। सर ये मैंने सेंड किया, चेक करें पहले। तो नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ चले गए यार। गो डैडी में वापस जाओ, माई प्रोडक्ट्स पे जाओ, ये तो आर्टिकल सर है।
नहीं नहीं, ये आर्टिकल है, लेकिन वो ऑप्शन यहीं से दे रहा था कि मतलब आपने इंस्टॉल कैसे करना है। मैं प्रोडक्ट्स में गया था, सिर्फ वहां से वो मतलब चार्जेस वाला उसका ऑप्शन आ रहा था। माई असल में प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाओ, GoDaddy में, मैंने पहले वहाँ अवार्ड्स प्लेस यूज किया है, तो इसमें ना मुझे थोड़ी समझ नहीं लग रही। अब ना जाओ माई प्रोडक्ट्स पे जाओ, GoDaddy के ऊपर मेन्यू में जाके माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, वहाँ होस्टिंग आपकी आ रही होगी। हाँ, उस वेब होस्टिंग होस्टिंग आ रही है, उसको मैनेज करना। को मैनेज करो, मैनेज होस्टिंग पे क्लिक करो और देखो कहाँ लेके जा रहा है आपको। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक और बात काइंडली बताइएगा। वेबसाइट जो मैंने परचेज की है उसमें मतलब www ये डॉट ये नहीं लगेगा साथ उसके? लग जाएगा, लग जाएगा। अच्छा, मैंने आपको पोस्ट बनाया, शेयर करो, चलें सर, मैं करता स्क्रीन शेयर करो। हूँ। एक सेकंड। शेयर हो रही है सर? एंड यही डोमेन होती है जिस तरह ये रही है। हाँ जी, ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे सी पैनल एडमिन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर टॉप पे, अ, ब्लैक कलर का, ऊपर ऊपर टॉप पे आ रहा है, ये सी पैनल एडमिन। ये जो लिखा हुआ है नहीं वो नहीं, बिल्कुल डोमेन के बिल्कुल सामने, नाम के बिल्कुल सामने ब्लैक जी कलर जी में जी, सी आ रहा है, पैनल। ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे अब नीचे आओ जरा, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सॉफ्टवेयर ठहरे, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन इंस्टॉलर, ये वाला सॉफ्टवेयर के नीचे आ रहा है, इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन, क्लिक कर दूं? इंस्टॉल। हाँ जी, इस पर क्लिक कर दें। उस पर जैक इंस्टॉलर है, इस पर ये है इंस्टॉल। अच्छा, इंस्टॉलर ट्रॉन। अब यहाँ पे आपके पास, ये तो वर्डप्रेस कर दिया हुआ है आपने। जी, मैंने इंस्टॉल किया है अभी ना। ये शॉप ओए स्लैश WP डैश एडमिन पे क्लिक करना, सेकंड लिंक है जो। सर मुझे ये बताएं, नाम सही फाइंड नहीं किया है, काफी टाइम लगाया मैंने। एग्जिट टू डैशबोर्ड, आप लॉगिन हो ऑलरेडी, एग्जिट टू डैशबोर्ड करो ऊपर वाला, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये थीम सेलेक्ट करा रहा है, वो रहने दो उसको जी, यस आई एम श्योर। तो हो गया भाई यार। मैंने बस ठीक है सर। असल में ना मैंने अवार्ड्स पे यूज किया पहले भी, तो मुझे इसका आइडिया बस नहीं थोड़ा होगा। बहुत, थोड़ा बहुत इस तरह का डिफरेंस होता है, वहाँ जैक इंस्टॉलर है, यहाँ पे और इंस्टॉलर है, असल में जाना वहीं पैनल में होता है। अच्छा अच्छा सर, दूसरा ये बता दें कि ये जो GoDaddy मुझे कह रहा था कि आप इसकी बेसिक प्राइवेसी जो है ना परचेज करें, जैसे ये वेबसाइट पे नोट सिक्योर आ रहा है ना, तो ये मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं वहाँ पे आएगी यार अभी तो स्टार्ट करो, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फ्री अच्छा। SSL भी मिल जाते हैं डिफरेंट जगहों से, तो फिलहाल इसको ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ें आप, SSL को पहले बनाएं, वो बात की बात है। अच्छा, और सर दूसरा ना ये सिंपल आ रहा था shop.oa.com, ठीक है। अभी मैं www डॉट से सर्च कर रहा हूँ ना, वो नहीं हो रहा, मतलब वो भी परचेज करना पड़ेगा मुझे? नहीं 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 नहीं, आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ना, जी जी। तब आपने www डोमेन नहीं ऐड की वहाँ पे, आपने सिंपल पे किया इंस्टॉल, इस वजह से ये इस तरह आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, www के साथ है बगैर आए, इसमें कोई वो नहीं होता कि साइट अच्छी रैंक होती है नहीं होती। बस अच्छा एक अच्छा। वर्जन, फाइनल वर्जन एक होना चाहिए, या www वाला हो या उसके बगैर वाला हो। चलो ठीक है, तो हाँ दूसरा जी, सर मुझे ये बताएं, नाम कैसा लगा आपको? ठीक है। शॉप है, जी। शॉप EOA। सर ये ई को मैंने सोचा मैं इसका लोगो बनाऊंगा, ई को मतलब वो कार्ड टाइप नहीं बना देते, ऐसे बना लेंगे, शॉप हो जाएगा ये। चलो ठीक हो गया बस, आगे ब्रांड खुद बनाना होता है भाई, काम तो जो वो वो डिपेंड मेरे करता है पे डिपेंड करता है ना। मार्केटिंग पे। हाँ जी, चलें, ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। मिलते हैं। सर ये चलें जी फिर, इंशाल्लाह ताला कल होती है मुलाकात। ठीक है सर। अ, सब मुझे भी बता दें, क्या बताएं सर, मैंने स्टोर की प्रोडक्ट सेक्शन का स्नैपशॉट लिया तो ट्रायल वाला भी शो हो रहा, अब उनको मैं गिग में ऐड करूं या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया तो ऐड कर दें, अगर स्टोर का वो पूरा डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसमें तो।
गिग सेंड कर दें मुझे। शहाब आप भी मुझे यार अब ये लिंक मुझे वहाँ पर सेंड कर दो। आपका ना मुझे लगता है कि मैसेज पेंडिंग में है। मेरे कल आपने बोला था लेकिन मुझे नज़र नहीं आया आज सुबह जब मैं रिप्लाई कर रहा था। फील्ड चेंज नहीं होगी। स्टार्टिंग में 2 फील्ड्स आपसे चूज करवाई थी उन्होंने, अब वो चेंज नहीं होंगी। उन दोनों में से किसी एक में रहना पड़ेगा। सर मैसेज रिक्वेस्ट में भी होगा मेरा मैसेज। हाँ जी मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी सेंड कर दें। आयशा रफीक जी, आयशा आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। नहीं आयशा आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अ, किधर लिंक कॉपी करना है? जब लिंक ओपन करते हो ऊपर जो ब्राउजर टैब में आ रहा था लिंक, वही कॉपी करके मुझे सेंड कर दो। नहीं आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चले मैसेज कर दें मुझे जो भी चीज़ है। जी शाह मैं देख लेता हूँ। नहीं हो रहा आपका अनम्यूट, पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो रहा। कर रहा हूँ मैं लेकिन वो हो नहीं रहा। डिवाइस पे कनेक्टेड है आपकी? नहीं हो रहा। नोटिफिकेशन आ नहीं रहा आपको अनम्यूट होने का? चले मैसेज कर दें। मैसेज कर दें या यहाँ पे कर दें या मैसेंजर में कर दें, मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है जी। चलें कल इंशाल्लाह ताला 11:30 पे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ प्रोफाइल रेडी करके लाइएगा। Record